बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव और ये बनेगा माइक्रोवेव में। इसके लिए हमने 1 गिलास ले लिया है चावल को और चावल हमने भिगो दिए थे 1 घंटे के लिए। एक टमाटर लेके उसके छिलके हमने साफ़ कर दिए हैं और एक मिर्च जो है वो हमने काट ली है ग्रीन वाली। और यहाँ पे हमने बॉयल ले लिए हैं चने 1 गिलास, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून और एक छोटी सी प्याज हमने काट ली है। दीगर मसाले जो हैं वो हम आपको बनाते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ राइस मेकर हमारे पास मौजूद है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल और इसमें शामिल कर रहे हैं हम प्याज और साथ साथ लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही हम शामिल कर रहे हैं एक टमाटर जो हमने काट लिया था और ग्रीन चिली भी हमने इसमें शामिल करके इसको हमने 5 मिनट के लिए रख देना है माइक्रोवेव में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हम 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव के हवाले कर रहे हैं और यहाँ हमने टाइम सेट कर लिया है 5 मिनट और ये होगी हाई स्पीड पे हम ये चावल बना रहे हैं। तो हम 5 मिनट के लिए इसको रख के भूल जाएंगे और उसके बाद हम इसे दोबारा से देखेंगे और इसमें एक चम्मच चला देंगे और दीगर जो मसाले हैं वो इसमें शामिल करेंगे। तो 5 मिनट्स हो गए। तो अब ये देखें कि इसमें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और इसमें आप शामिल कर देंगे अब इस मौके पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो या 1 टीस्पून के करीब आपने शामिल कर देना है खुश धनिया पाउडर। मज़ीद इसमें आपने सॉल्ट शामिल करना है इसमें ज़ायका। 1 टीस्पून हमने ले ली है चिली फ्लेक्स, तो ये भी हम शामिल कर देंगे। एक बड़ी इलायची हम डाल रहे हैं इसमें काली वाली और 2-3 छोटी-छोटी सी हमने सिनेमन स्टिक्स डाली हैं। तकरीबन हाफ़ टी स्पून हमने गरम मसाला जिसमें तमाम गरम मसाले मौजूद हैं पीसे हुए हमने डाल दिए हैं। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं डाल रहे मसाले। यहाँ पे हमने चने भी इसमें शामिल कर दिए हैं और इसके बाद आप इसको मज़ीद 7 मिनट के लिए रखेंगे और माइक्रोवेव में माइक्रोवेव को सेट कर लेंगे हाई स्पीड पर और 7 मिनट्स पे तकरीबन 6 मिनट्स टू 7 मिनट्स आपको लगेंगे। और अब हमने दोबारा निकाल के इसमें चम्मच चला लेना है और तमाम मसाले जो हैं वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और चनों में इसका जायका आ जाएगा। यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा और इसमें हम शामिल कर देंगे, अगर आप इस मौके पे चाहें तो इसमें एक कनौर क्यूब भी शामिल कर सकते हैं ताकि उसमें बहुत अच्छा सा जायका जो है वो इसमें आ जाए। अभी 2 मिनट बाकी थे तो हमने इस मौके पर निकाल कर इसे एक मतलब फिर 2 मिनट के लिए रख दिया है। 7 मिनट्स हमने जो रखे थे उसमें से 2 मिनट रह जाएंगे तो हम इन्हें निकाल कर माइक्रोवेव से निकाल कर इनको मिक्स कर लेंगे और तमाम जो अरोमा है इन मसालों का चनों में शामिल हो जाएगा। तो ये माइक्रोवेव में जो चीज़ बनती है ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस इस लिहाज से होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा भूना नहीं जाता चीज़ को। मसाला को जितने भी मसाले होते हैं वो इजीली आप उनको माइक्रोवेव में सॉफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं चावल जिन्हें 1 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था और जिस नाप के आप लेंगे चावल उसी नाप के मुताबिक आपने जैसे हमने 1 गिलास लिया है तो हम 1.5 गिलास जो है पानी का लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारे राइस अच्छे से टेंडर हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। और ये अब इसके बाद हम इसमें जो है एक कनौर क्यूब डाल रहे हैं पुलाव वाला टेस्ट का, तो ये हम शामिल कर देंगे और इसको एक मरतबा फिर हम माइक्रोवेव में रख देंगे। और बीच में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं नमक इसका, जब इसे बॉयल आ जाता है तो आप इसको चेक कर लेंगे इसका नमक और जो है वो उसके मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अगर कम है तो आप इसको मज़ीद डाल सकते हैं इसमें। तो ये हमने रखा है 15 मिनट्स के लिए और इसकी स्पीड जो है वो हाई है हमारे माइक्रोवेव के मुताबिक। तो हमने बीच में ये निकाल लिया है इसी 15 मिनट्स के दौरान हमने इसमें से निकाला है और इसे हम
आप देखेंगे चावल अभी जो हैं वो पूरी तरह से बॉयल नहीं हुए, तो हम इसका नमक चख रहे हैं। हमें थोड़ा-सा नमक जो है इसमें कम महसूस हुआ, तो हमने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और इसमें डाला है और डालने के बाद हम इसे दोबारा से माइक्रोवेव में रख देंगे। वही 15 मिनट्स हैं, टाइम हमने ज़्यादा नहीं किया, उसी में हमने इसको उसी टाइम में से हमने टाइम निकाल लिया था टाइमर लगा के। तो अब हम इसे दोबारा रख रहे हैं और उसके बाद हम जब ये टाइम मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अपने माइक्रोवेव के एतबार से आपने इसको सेट कर लेना है। तो आफ्टर 15 मिनट्स हमने निकाल लिए हैं चावल और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े के ये चावल बने हैं। और थोड़ा-सा आप इसे टाइम दें, जब इसकी भाप अच्छी तरह से निकल जाए तो फिर आप इसको डिश आउट करें। तो हमने आपको दिखाना था इसलिए हमने इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से राइस बने हैं। तो ये देखिए इंतहाई मज़ेदार, कोई आपको इसमें टेस्ट में फ़र्क महसूस नहीं होगा, बल्कि आपको ज़्यादा न्यूट्रिशियस लगेंगे, ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और इसमें ये कि बहुत निखरे हुए चावल बनते हैं, आपको ज़्यादा चमचा नहीं चलाना होता है, इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत आपको अगर देशके में आप बनाएँ तो अमूमन ये होता है कि बैठ जाते हैं चावल या कोई ऐसा मसला होता है। लेकिन यहाँ पे चावल जो है वो बिल्कुल आपको खिले-खिले मिलेंगे और इनमें आपको जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप देखेंगे बहुत कम मेहनत में बहुत ही मज़े के लाजवाब किस्म के चना पुलाव जो है रेडी है। आप इसको बनाएँ और एन्जॉय करें। इन दिनों गैस की शदीद किल्लत है, तो इसमें आप बजाय ये कि बाज़ार से खाएँ, आप घर पे ये ट्राई कर सकते हैं। ये राइस 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।